महाराज वाह, क्या खूब निभाया अपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपकी पहली रानी की बेटी का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी ये न समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने मुझसे ये भी कहा, आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं आपसे मांगू। महाराज मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारी नहीं महाराज, मैं कोई भिखारी। महाराज आपकी सूरत को देखकर, अरे आपकी शक्ल को देख करके मैंने आपसे शादी नहीं रचाया है। अरे मैं तो ये सोच कर के आई थी कि आपसे शादी रचाकर बन जाओगे रतनगढ़ राज की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने मुझे भिखारन बना। अरे कहने के लिए तो मैं महारानी, अरे कहने को तो मैं महारानी, अरे औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज मैंने तो ये सोचा था, अरे मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज पर हुकूमत मेरी होगी और दबदबा मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार रतनगढ़ राज पर उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है, अरे मेरा दिल करता है इसका गला, मेरे दिल में यही आता है इस हरामजादे का गला दबाकर इसका राम नाम सत्य कर दूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि महाराज शायद आप ये नहीं जानते, शायद आप ये नहीं जानते कि मैं आपकी महारानी जरूर हूं। अरे मैं आपकी महारानी जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ, जो बिहारों का सरदार और जंगलों का शेर जिसका नाम डाकू तेजा सिंह। हाँ महाराज हाँ, डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेम है। अरे सिर्फ और सिर्फ उसी के कहने पर, सिर्फ और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे शादी रचाया है। वह इसलिए कि एक दिन इस दुनिया से आपका नामो निशान मिटाकर, एक दिन इस दुनिया से आपका नामो निशान मिटाकर बनाओगे अपने तेजा को यहाँ का महाराज और दोनों प्राणी करेंगे ऐश। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए लेकर जाऊंगी से अपने तेजा के पास और वहीं पर चढ़वा दूंगी इसकी बलि। और इसके बाद बचेंगे महाराज, उसके बाद बचेंगे महाराज। और एक दिन अगर महाराज का भी नाम निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। काहे की कलावती नाम हमारा, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा और दबदबा चल हरामजादे, आज ही तेरा आखिरी। अरे राजमाता, इस बच्चे को लेकर के कहाँ जा रही है?
कि कुंवर को कहाया जीने के सिखाया। कुंवर को कहाया जी और लेके सिधाया, और महारानी जी बात समझ में ना। कुंवर को अगर कुछ हुआ रात में, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ रात में, मैं सूली पे जाऊं इस दम। मैंने सारी बातें आपकी सुन लिया है, आप करने क्या जा रही है वो भी मुझे मालूम हो गया है। इसका मतलब मेरे अरमान में मेरे दिल के मकसद क्या है आप सब कुछ जान चुके हैं। मंत्री जी गर्चे आप सब कुछ जान ही गए हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा साथ देंगे तो इससे सिर्फ मेरा ही नहीं, अरे सिर्फ मेरा ही नहीं, हम दोनों का फायदा होगा। जी हाँ मंत्री जी, जानना चाहेंगे आप कि फायदा क्या होगा हमारा? मंत्री जी, अरे अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बना, मंत्री जी कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा। उस दिन का और ये बंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का ये मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का और बंजर है सारा, और मुझे साह ने उस दिन मुझको क्या अगर सात दिन तुम्हारा मैं पाऊं, क्या अगर सात दिन तुम्हारा मैं पाऊं, मैं साहिल बनूंगा मैं इस दम तुम्हारा। मंत्री जी गर्चे आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार है, अरे गर्चे आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार है तो सुनिए कि हमें करना क्या है। मंत्री जी, अरे मैं राजन के बेटे को जग से मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे जग से मिटाऊं, ये इल्जाम सेना पति पे लगाऊं, बहुत साह उसका भरोसा है करते, मंत्री जी के बहुत साह उसका भरोसा है करते, महाराज जी से सजा मैं दिलाऊं, मंत्री जी गर्चे कदम कदम पे आप मेरा साथ दें, गर्चे आप मेरा साथ दें तो हराम सा देखो
अरे सांप के सपोले का नाम निशान इस दुनिया से मिटाकर इसके खून रक्त का इल्जाम मैं सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूंगा, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और हरे राज दरबार सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी वाह महारानी जी वाह, जलती हुई आग पे पेट्रोल डाल दिया। वाह, वाकई में सत्यजीत सिंह मेरा दुश्मन है और उसको रास्ते से हटाना है तो हटाना है। कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा। अभी अभी आपने कहा कि तुमको अपना दूल्हा बना लो। बिल्कुल ठीक सुना आपने। गरीचे मेरा मकसद पूरा हो गया, अरे गरीचे मेरे अरमान पूरे हो गए तो एक दिन इस रतन राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लो। वाह महारानी जी वाह, तब तो ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रणुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने अपना दिल लगाया है। 15 साल का पहले एक औरत का मुंह देखे इसका बड़े पप्पा के बिटिया ठीक है, आपका कदम कदम पे मैं साथ देता हूं। ठीक है मंत्री जी, आप अगर मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो मिलाइए दोस्ती का हाथ और मचा दीजिए इस रतन का राज में तबाही। ठीक है महारानी जी, मैं चल रहा हूं। कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा और जिस समय याद करूंगी भवेश सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन जाते जाते महारानी जी, एक मेरा वसूल है, मेरा एक वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा महाबली, मंत्री जी ने क्या कहा कि मेरा कोई सगा नहीं। सगा नहीं, अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। है महाबली, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम क्या? कि कलावती नाम है हमारा, हाँ, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा बना अरे सोच कर देख, एक बार सोच कर देख क्या? कि जब मैं महाराज की नहीं तो इस तरह ज्यादा दढ़ियल की का हूँ, वो बात सही है। जिसकी औकात, अरे जिसकी औकात तो मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, सही है, और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख देख रहा ए महाबली, कमल शायद इसे ये नहीं मालूम कि मैंने सिर्फ इसे अपना मोहरा बनाया, सिर्फ और सिर्फ इसे अपना मोहरा बनाया। वो इसलिए कि अगर ये मेरा साथ देता, अगर ये कदम कदम पे मेरा साथ देता रहा तो मेरी मंजिल और आसान हो जाएगी। और जिस दिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई, जिस दिन मेरे अरमान पूरे हो गए, उस दिन भरी राज दरबार अगर इस हरामजादे को नंगा न किया और नंगा करके उसका लात मार के रास्ते न निकाला, बहुत तो मेरा बिना महारानी कलावती बहुत सही। महाबली ले आई सांप के सपोले को। आराम से महाराज औकात में रह के बोलना, नहीं घाटी पर एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। महाबली मैं जा रही हूं। अरे भाई जा रही हूं। और जाते जाते
तुझसे अपने दिल का एक राज बयां करके जा रहा हूँ। कैसा रहा? महाबली राज ये है कि मैं इस रतनगर राज की महारानी जरूर। हाँ अरे मैं इस रतनगर राज की महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। और इस रतनगढ़ राज आने का मकसद है, इस रतनगढ़ राज आने का मकसद है चीन टपाक डम। 3 दफा जादे जाहिल हो जाहिल ही रहो। कहने का मतलब इस रतनगढ़ राज आने का मकसद सिर्फ एक ही है, महाराज का। अरे महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को यहाँ का महाराज। और इसके बाद देखना कलावती की हुकूमत। चल मेरे ओवर एक्टिंग की दुकान। मैंने तुझसे अपने दिल का राज बयां किया, और ये राज या तो मैं जानती हूँ या तो तू जानता है। महाबली, अगर मेरे पीठ पीछे पीछे मेरी बुराई की या कि महाराज जिससे मेरी चुगली की, तो ऐसी बार ऐसी जगह पे मारूंगी। कौनी जगह अभी नहीं, सुबह बताओ। हाँ, काहे की कलावती नाम है हमारा। हाँ? कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा। चुप रहो यार, गोबारी ना खराब करो। तुम जहां जाऊं डराओ दबदबा का, हम इतना नहीं डराएंगे। दबदबा दबदबी जाए है जन के बताओ, हमारा तो मूड खराब हो गया। धन्य मंत्री, मंत्री सोचे न हमका हरियरी मिली है। मंत्रिया साला सोचे कि हमका हरियरी मिल गए, अब हम बढ़िया खा बढ़िया कतरा। लेकिन हरियरी होशियार है, कहे मंत्री तुमका नंगा न कर दी तो हमारा नाम कलावती नहीं यार, ये महारानी आ की कुकुरी आया है। बताओ या कहा तो महाराज का मार डोबे अहिया के राजा बनाई के का कहो कब कहाँ गाया हुई रहा हो। चले भोय प्याला वही निहाल गांव पूरा बन गया। तू हर कहे कहूँ कपड़ा गंधान का तुम का साले हिया चाले बड़ा बड़ा व्यवहार खड़ा होएगा। अबे चाले हिया का राजा अब डाकू तेजा सिंह बनेगा। अच्छा डाकू, अब साले हिया चुअर आ जाए तो बताओ भुखमरी पाई जाए। अब तो फिर 2-4 गांव में हंगामा तो होबे के लिए। और महाराज का मरवाए जाए को वही महारानी कलावतिया और वसाला मंत्रिया भयभेद से एक बार बता जाई। अब इनका डरावना हम इनके दोनों, अरे यार भूपेल्लन वही निहाद है जस गंधैली गढ़ही, जस या गंधैली गढ़ही वह सार व कंचुअदा बकुला। बकुला सही कहे, वही साला मंत्रिया। का समझो साले का बकुला और एक का समझो गंधैली गढ़ही। गंधैली गढ़ही और भैया ये साला कौनो डाकू लाइन लगाए है, लाइन लगाए नहीं साला वही डाकू तेजा सिंह चोर है। ए भैया अब बात समझ में आएगी, इनके नाम बदले दे दे। अब मंत्री भयभीत सिंह के नाम हटा दियो भयभीत सिंह, अब मंत्री भयभीत सिंह के नाम रख दे मंत्री भय सिंह। सही कहे का नाम भू सब बताओ यार, मंत्री भय सिंह। और महारानी का नाम हटा दियो कलावती, हटा दियो कलावती हटा के महारानी के नाम आज से रखे गए थे महारानी कुकुरपति। नाम महारानी कुकुरपति। अब चल रहे महाराज के पास, पूरी बात जान गई।
महाराज से दिए बताए यदि महाराज महारानी बदिए डाकू तेजा सिंह से चलो कभी महाराज लगे महाराज इतना जान नहीं है ना इनके महारानी खाल खींच के पूछा भाग दे सही कहो इनका मार के खदियर दे और इनका खदिरवा नहीं तो हमारो नाम महाबली नहीं। अब चल रहे हैं वही कुकुरबती की। आगे चल चल आगे। ये बोल मेरा नाम क्या है? नाम क्या है मेरा? बताओ लड़का का नाम है बताइए। वाह मुंडा हवा बता रहा है कहा महारानी कुकुरबती। महारानी जी अब मान न मानो मेरी जिंदगी धन हो जाए। क्या नाम है मेरा? मैं वह मुंडा हवा बता तो रहा हूं। नाम क्या है मेरा? क्या नाम है? महारानी महारानी कलावती। दादा कहा थी कुकुरबती। कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा भोर पहनला ना आगे बढ़। काहे बटुरा हंस रे हैं? ये लील गाय की तरह उचके चल अच्छा आगे नहीं मारूंगी आगे बाल। चलो आगे तुम लोगों पीछे हो। आगे आओ तुम आगे तुम रक्षा करो पीछे हम करें। तुम हरामखोर कुछ ज्यादा ही पीछे रहते हो। तो भूत पड़े ये पीछे नहीं रह के जिंदगी तुम्हारी झंड हो गई। सही अब है। बल्ली उठी रही वही दिन सही अब है। की तलवार उठ जाएगी। वो मारी को नहीं डाल। है महाबली अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। मार लियो वो लियो मारो। कहाँ रे? अरे मार लियो वो का मरवा से महारानी हूँ मार मार के मुसरी सुंगा खा दिया अपना मारा सारा गुस्सा थूक दे। अब मैं तुझे नहीं मारूंगी। सही तो हाथ अरे दूर रह चल दूर रे चल उधर। तुम ले बेटा हे महाबली अब मैं तुझे नहीं मारूंगी सही क्योंकि इस पूरे रत्नगर राज्य के अंदर तेरे सिवा तेरे अलावा मेरा दुख दर्द मेरा दुखड़ा सुनने वाला कोई और नहीं। कोई नहीं हाँ? हमका मारते हो तो कोई न सुन। ए महाबली एक बार मुझे देख तो सही। एक बार नीचे से ऊपर तक मुझे देख तो सही। अरे दूर से अरे देखने को बोला है मुझे देखा है? पक्की बात देखा। अब एक नजर बुढ़ौना का देख ले। बुढ़ाऊ का जिंदगी झंड है। अरे तेरा इशारा उधर कहाँ जा रहा है रे? तो बुढ़ाऊ का अरे हरामखोर मैं उनकी बात नहीं कर रही मैं महाराज की बात कर रही हूँ। महाराज तो छल्ला का बधाई लाठी लगी। हराम जादे कहने का मतलब कहा मैं
और कहा महाराज। हाँ। है कोई जोड़ उनका हमारा? ना ना बिल्कुल नहीं ना। क्यों नहीं? अपनी उम्र का लिहाज, अपनी उम्र का लिहाज जरा भी न किया, और अपनी बेटी जैसी लड़की को अपनी बीवी दुल्हनिया बना के लाके घर में बैठा दिया। हैं? ये बुढ़ाऊ के चक्कर में मेरी जवानी झंड हो गई। झंड हो गई, फिर भी घमंड। महाबली रात भर, अरे रात भर मैं करवट बदल बदल कर सो जाती हूँ, लेकिन महाराज की मुझे एक नजर देखते तक नहीं। ये बता मेरे अंदर कोई कमी है क्या रे? कमी है? अबे तो अंदर हमको देखोगे नहीं भयो। ले चली कहूँ तुमका इतना साउंड करवाए तो देखिए। ज्यादा बढ़ के नहीं बोलो। अरे अंदर कहाँ देखा? अरे कहने का मतलब मुझ में कोई कमी है? तुममें कोई कमी नहीं, एकदम ब्यूटीफुल। महाबली कहने का मतलब खूबसूरत हूँ, सुंदर नौजवान हूँ, गोरी चिट्टी हूँ, लंबी चौड़ी हूँ, एकदम जैसे रसियन की तरह। यार तुझसे क्या बताऊं, मैं रात भर करवट बदलती रहती हूँ, लेकिन महाराज मुझे एक नजर देखते तक नहीं। हाय रे मेरी चढ़ती जवानी। ए महाबली क्या हुआ रे? क्या? महारानी अरे ये क्या खोल करे? हुक फेल होएगा, हुक फेल। अपना मारो हरामखोर, जिसके लिए मैं मर रही हूँ, जिसके लिए मैं तड़प रही हूँ, वो तो मेरी तरफ एक नजर तक नहीं डाल रहा, और तुम हरामखोर नौकर होके मौके पे चौका मार रहे हो। करी हुक्का फेल होएगा मौके पर। ए महाबली, अच्छा एक बात सुन, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, किसी से बोलना नहीं। केहू तो तू न बताओ महारानी, नहीं तो बेइज्जती होगी रे। अरे हमारा तो बेइज्जती होगी, महाबली हरेरी बहार मार। ए महाबली, हर मैं क्या करूं, हर मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा। मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा। मैं गुड़िया हसीन मेरे मोरनी सी चाल, मैं गुड़िया हसीन, मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल, बाबा जी के सर पे बुढ़े का बाल है, मैं हो गई, मैं हो गई हैरान, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा। सब गए बाजार मेरा बुढ़ा भी चला, सब गए बाजार, सब गए बाजार।
मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा मिल गया, हाँ 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 बुढ़ा मिल गया। तुमका भाई मूड़े खराब हो रहा मुंडा हो तुहरी नोजा जब पेले जा रहे नजा वारी महारानी कलावती यार दबदबा के बड़ा हाईवी है यार अबे इनके हम दबदबा जाना नहीं अगर दबदबा में सुई न पूछे थी दादा सुबेरे तई हाँ सुई ला के धरे रहो इनके सुबेरे तई दबदबा फोड़ न डावा हमारा नाम महाबली नहीं अब इंतजार है चल रहे महाराज के लगे यही सब बात बता दिया लेकिन यार महारानी का जब हम कहूँ नहीं आवा ना महारानी का पूरी शरीर एकदम जैसे पानी बड़ा मजा आवा यार लेकिन मुझे बताओ ना यार ठीक मंत्रिया न जाने पावा नहीं मंत्रिया जान जाए तो कई सारा वहां पत्ता काट रहा है लेकिन हम भी चल रहे हैं और चलते चलते कहना है चलते चलते दादाजी चिंता न करो थोड़ो व्यवस्था ली है लेके आए ना ये आ गए साहू चाट भंडार की तरफ से इसी चिंता पे 20 रुपए का इनाम आ रहा है बालू धनबाद शुक्रिया चलते चलते कहना है महारानी के शायद भाई दबदबा बड़ा हाईवी है और वही दबदबा का धूम है हम भी चल रहे हैं लेकिन कहना है तनी के गोरी हंस के और की हो बदना मैं तनी के गोरी हंस के तनी के गोरी हंस के तनी के गोरी हंस के की हो बदना मैं तनी के गोरी हंस के मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और सुबह उनका फोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतजार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्ची को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतजार करती हूँ। वो आजा जा, वो आजा जा, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है, आजा जा अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है।
तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया, तेरा तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया, चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है, आजा आजा तो आजा आजा याद तो आजा, देख के कैसी हालत हुई है, आजा रूपा, कैसी हो तुम? ए रूपा, क्या बात है भाई, आज मिजाज कुछ बदले बदले से हैं? ए रूपा, रूपा, ए रूपा, बात नहीं करनी? चलो भाई ठीक है। अरे जब बात नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्यारनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे नाराज क्यों हूं? रूपा, पहली बात तो दुनिया रूठ जाए तुम ना रूठा करो। अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। रूपा, ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ रूपा, कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा छोड़ो हर बात, बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है भाई? आप जानना चाहते हैं बिल्कुल कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी
आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं तकू रहा है, ना थी तब से। प्राणनाथ, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। सोच गलत है तुम्हारी। तुम क्या समझती हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? नहीं, मुझे बच्चे से प्यार नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे इस घर की परवाह नहीं है? नहीं नहीं नहीं। हे पागल, सच्चाई तो ये है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूं लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। रूपा सुनो मेरी बात। नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। अब छुट्टी नहीं मिलती, मैं क्या करूं? बहुत दिल लगा रहता है तुम लोगों के पास, लेकिन मजबूरी है। अब कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं रूपा। रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों। तुम मेरे बारे में इस तरह सोचोगी तो मेरा क्या होगा? प्राणनाथ, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। बिल्कुल खैर, इन बातों को यहीं छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया आज पूरा वचन, दुर्गे माँ पहले से नान गए के मंदिर चलो, पहले से नान गए के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में प्राणनाथ, आज सबसे पहले स्नान करिए। आज हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। क्या हुआ? थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई। रूपा लो इसे। अरे लो यार, मजा नहीं आ रहा है।
अभी बहुत छोटा है ना। ले ले संभालो ले। रूपा, क्या? बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। जी। रूपा, अब रही बात स्नान की, तो सुबह 5 बजे की आदत है और मैं नहा कर आया हूँ। नहा कर आए? बिल्कुल। अच्छा। अब करना क्या है सुनो। क्या? शांत रहिए आप लोग। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। हाँ रूपा, मेरी हार्दिक इच्छा है उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। ये मेरी ख्वाहिश है। क्या? प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ भी दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाएंगे? इसे दर्द नहीं होगा? ये छोटा है बेचारा। दर्द? हाँ। रुपए मर्द का बच्चा है, और एक बात हमेशा याद रखना कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जैसे आपकी मर्जी। एक बात और है प्राणनाथ, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। अच्छा, हाँ। मेरे पास आओ। रूपा, आज हम दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। राजू। अच्छा रूपा, क्या? चलो भाई अब जल्दी से मंदिर हो आते हैं, क्योंकि जब तक मंदिर से लौट कर आएंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए तुम आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं। ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी में क्या है? मंदिर जाने के लिए सारा दिन पड़ा हुआ है। एक काम कीजिए, चलिए आप अपनी वर्दी उतारिए। वर्दी? हाँ। मुंह न तोड़े भैया। मुंह बचा रहा है, थूथुन न टूटे। रूपा, वर्दी तो गंदी हो गई है, अब क्या करूं? अब ड्यूटी के आगे टाइम ही नहीं मिलता। चलो मंदिर हो आते हैं, उसके बाद धोना। अरे अरे वो बात नहीं है, फिर वर्दी उतारिए और बेडरूम में चलिए। पहले कुछ हो जाए उसके बाद मंदिर चलेंगे। ले पगली, जो खिचड़ी पक रही है ना, ये सब कुछ नहीं। चलो पहले मंदिर हो आते हैं, उसके बाद जो होना होगा होगा। चलो पहले अंदर चलिए। अरे पहले मंदिर चलो। पहले अंदर। पहले मंदिर। पहले अंदर। पहले मंदिर। आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं?
अरे तुम ही बेचैन नहीं हो, मैं भी बेचैन हूँ। कई महीने बाद आए, पहले अंदर चलो उसके बाद मंदिर चलेंगे। नहीं नहीं, अरे पगली नहाना पड़ेगा दोबारा। तो नहा लेना। ठंडी इस तरह की है, तुम नहाने की बात कर रही हो। मैं पानी गर्म कर नहीं दूंगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं, चलो पहले मंदिर को आते हैं, चलो। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन एक काम की करिए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए, एक चुम्मा दे दो। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरी बच्ची से बहुत प्यार करती हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहती हैं। मैं तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, ऐसे ही आप अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। माँ, मेरी माँ का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे। माँ, तुझसे सिर्फ मेरी यही विनती है। और कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगली अपने धूली में, मगली अपने धूली में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसे जानते हो अबे पठान दुर्गा सिंह का आने का वक्त हो गया है। लग जा साथियों, लग जाइए। मेरे नौजवान साथियों, प्रधान जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। अरे बेरहम पुतला जफाका, जफाका, बेरहम पुतला जफाका, राह का पत्थर हूँ मैं, जलाकर खाक
कर दूं सबको शैतानों का। उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं महाराज रंजीत सिंह अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला खजांची हूँ जिसको महाराज रत्न सिंह ने भरे राज दरबार मेरी बेइज्जती कर दिया, मेरा अपमान किया, मुझे राज दरबार से बाहर निकाल दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया हूँ कि महाराज जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है। इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में और अपना भेष बदल दिया, बन गया डाकू और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। तेजा सिंह ने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, मुझे अपने गिरोह का प्रधान बनाया। मैं अपने सरदार के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि ये बिहार तेजा सिंह की है, जहाँ का प्रधान मैं हूँ। जो दिल में आए तो करूं, ये मेरा अख्तियार। इसलिए हसीना मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कहिए। और ये रे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार, अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। साथियों, हाँ जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है, और तेजा सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी जगह पर, क्योंकि सरदार जी आए तो ये न एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। इसलिए और लग जाते हैं। हेलो, ये आगे हमारे माननीय डॉक्टर महोदय अजय कुमार भैया लाला सिगन, हमारे माननीय 200 रुपए का व्यवहार पालते हुए शुक्रिया। साथियों, सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और बुझी को खाक। जिस बारूद से बम बने
उसे कहते हैं तेजा सिंह खतरनाक। क्योंकि चाप से जनता को और नाश से नाश करने वाला, ताश से तीरंदाज और ताश से कहलाने वाला ये तेजा सिंह इन 4 अक्षरों का बेताब बादशाह है। क्योंकि आज मैं तेजा सिंह बना हूँ, इन घाटियों में रहता हूँ। ये घाटी हमारी है, यहाँ पे मेरी चलती है। और इतना ही नहीं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ नजर उठा करके देखो तो 12 कोटपुरा और 12 कोट पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस हमारे राम की ताकत है। और इतना ही नहीं, अगर रात में कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है, क्या कहती है? सो जा बेटे, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। ये रुतबा है मेरा। लेकिन साथियों, आज ये तेजा सिंह डाकू बना है तो किस लिए? कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। अब जब तक मैं अपनी मंजिल को पा नहीं लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और दुर्गा सिंह सामने आइए, बोलिए। महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दिया है, और पूरे राज्य में तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया। वो इसलिए कि महाराज के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये तेजा सिंह ने तुम्हें सहारा दिया, अपने गिरोह का तुम्हें प्रधान भी बना दिया। एक बात मेरी दुर्गा सिंह तुम हमेशा याद रखना, तेजा सिंह नाम है मेरा, और तेजा सिंह का अगर भेजा खराब हो जाता है तो अच्छों का कलेजा खींच डालता है। इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करता। दुर्गा बोलिए। और महाराज अपने दुश्मन हैं, और महाराज का तो समझो खात्मा हो ही जाएगा। क्योंकि आज जो महाराज की महारानी बनकर रहती है, रात और नहीं बल्कि ये तेजा सिंह की भेजी हुई एक कठपुतली है, मेरे इशारे पर चलती है। उसका रिमांड मेरे पास है। अब महाराज को मारने के लिए ये सब कुछ षड्यंत्र रचा हूं मैं, और जिस समय महाराज को मार देगी मेरी कलावती, सिंहासन में कोई और नहीं, ये तेजा सिंह होगा। तेजा सिंह, और सम्मान मेरा होगा। क्या जिंदगी होगी दुर्गा बोलिए। और हाँ, मेरी प्यारी कलावती हमसे मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आती है, लेकिन सोच इस बात की है मुझे कि इस बार कई दिन गुजर रहे हैं और कलावती मिलने के लिए नहीं आई है। आखिर ऐसी कौन सी बात है? कौन सी उसकी मजबूरी पड़ गई जो मिलने नहीं आती है? आज के दिन इंतजार करूंगा, नहीं तो कल भेष बनाकर कलावती को देखने के लिए जरूर जाऊंगा। यार, राजमहलों को छोड़कर क्या बीहड़ों में मैं आपसे मिलने आई हूँ, और आप है कि मुझे देखकर अपना मुंह फेर रहे। आखिर बात क्या है? क्या मैं इस नाराजगी का कारण जान सकता हूँ? कलावती अवश्य जान सकती है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तब तक तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मेरी उदासी, मेरी नाराजगी का कारण क्या है।
कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद। कितने दिन हो गए हैं? कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, चाह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। तो चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता करिए तो चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है, पहले इस बच्चे की अब बलि तो चढ़ा, दो दिए मैंने अब आग के बीच है। लेकिन प्यारी कलावती, अगर ये बच्चा है कौन जो तुम्हारी गोद में है और जिसकी बलि देने की आप बात कर रही हैं? ये बच्चा कोई और नहीं, कौन है? अरे ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का बेटा, इस रतनगढ़ राज का चिराग है ये। जी हाँ, आज का तो युवराज है, अरे आज का तो सिर्फ युवराज है, बनाने वाले कल का ये सम्राट है। अगर इस संसार में ये जीवित रहा, इस संसार में अगर ये जीवित रहा, तो इस जन्म में आप कभी महाराज नहीं बन सकते। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इस हरामजादे की बलि चढ़ा दीजिए। कलावती, महाराज बनने के लिए हमारे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। ला इससे मुझे, ला 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 ला। आराम ज्यादा मेरे रास्ते का रोड़ा है क्यों? दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, सामने आओ। ये लो, ले आओ साहब के सबोले को मां भवानी के दरबार, जहां पे हर साल एक बच्चे की बलि मैं चढ़ाता हूं। इस बार ये अपने दुश्मन का बेटा है, इसकी बलि तुम चढ़ाओगे। ले जाओ मां भवानी के दरबार, काट डालो। कलावती, बच्चे का तो काम तमाम हो जाएगा, लेकिन अब एक मेरी बात आप सुन लीजिए। कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, और कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, जल्दी बैठो सिंहासन, जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोरी हो आपकी हाथ। अच्छा चलती हूँ जल्दी, तब फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। कलावती, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे रुकना ज्यादा देर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
इसीलिए अब जितनी जल्दी हो सके कलावती महाराज को खत्म करो, क्योंकि बहुत जी चुका हूं तुमसे दूर, अब नहीं दिल करता है। इसलिए महाराज को खत्म करो और मैं सिंहासन पर बैठूं, राजा मैं बनूं और रानी तुम बनो, तो मजा आएगा जिंदगी का। चिंता न करिए। जी हाँ, क्योंकि इस रतन राज्य में मौत का तांडव कलावती ने शुरू किया। अब देखते जाओ कलावती के कला। कलावती अब वो दिन दूर नहीं है कि आप इस रतनगढ़ राज्य के महाराज बने। अच्छा, तो ठीक है, उस दिन का इंतजार करूंगा। भाई अब जाने से पहले चलो कुछ करते हैं। और क्या काजी का करने का इरादा? प्यार की बातें दो चार हो जाएं और बाहों में बाहें लेकर दे दे मुझे। अरे पगली प्यार प्यार बल्ले बल्ले मैं मर जावा। इतनी लंबी पुच्ची ले लो, मैं सांस फूल गई। एक कलावती देखो कहाँ, अरे वहां कहाँ देख रहे हो? कबो कबो तो समय नहीं बना त्योहार सब समय का तकाजा है प्यारी। कि मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। क्या जी? कि मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा तू महलों की मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। हेलो, और ये आ गए गुड्डू ठेकेदार, गुड्डू ठेकेदार और साथ में रोहित भाई। उनकी तरफ से गुड्डू ठेकेदार बीडीसी और रोहित भैया, उनकी तरफ से 30 रुपया का इनाम आ रहा है। और जो ये गाना चल रहा है पूरा होना चाहिए। तकदीर को रंगों में भरी डाला, खाली तस्वीर को तूने बदला मेरी तस्वीर को, रंगों से भरी डाला, खाली बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी। मैंने तुमको चाहा ये है मेरी महल, मैं गलियों का राजा
महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी कि जिसका सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने जिसका सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुंह छुपा कर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्या मान है? तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीरवर, ठीक मौके ठीक मौके पे आए हो तो वीरवर, वाला बत्ती इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना अगर नहीं बनती जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? कि बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? शाहजी और मंत्री किधर थे गए, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हर आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, हर आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। हाँ सेनापति जी, मैं यहाँ एक दवा की खोज में आई थी। दवाई के लिए आई थी? दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा खोज ही रही थी कि उतने में ये हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र सुपर वाले का, अरे शुक्र है सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे दुनिया से जुदा कर देता। अरे रो नहीं। तो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। जड़ी बूटी? अबे गधा, बे चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे दवाई कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, महारानी जी हम मानते हैं कि दवा की तलाश में आपको यहां तक आना पड़ा, लेकिन महारानी जी अकेली नहीं आना चाहिए आपको। उतरी जूता तो इतने पड़ जाइए ना कि कटास निकल आई। बदतमीज कहीं के। शांत रहिए महारानी जी, आप नहीं जानती कि दुश्मन ताक लगाए बैठा है। महारानी जी जरा सी कहीं भी चूक हो गई
जरा सी कहीं भी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी। रतनगढ़ की शान है आप, रतनगढ़ की मान है आप। भगवान न करे कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते। खैर क्षमा चाहता हूं महाराज। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए। क्या हो रहा है साहब? हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। दिमाग तो मेरा भी काम नहीं कर रहा। दूर से हमने देखा कुछ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। ठीक है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि महारानी जी का ये रवैया तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा। सुनो, पता लगाओ, चारों तरफ ढूंढो जी, और पता लगाओ कि कौन है वो हरामखोर जी, जो हमको देखते ही मुंह छुपाकर भाग खड़ा हुआ। भाग। अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। मजा की साहब। महाबली मान लो अगर हम इसी वक्त किसी तरह का कोई कदम उठाते हैं जी, तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत तो हमारे पास भी नहीं साहब। क्या धारा है सबूत? क्या कोई सामान? क्या ये बहुत बड़ा है? या यहू है। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, सब वही। ये तो हरामखोर हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। कोई नंबर का कहा साहब, कल आका साला 6 नंबर का है क्या? इतना अरे नंबर में कोई फर्क ही नहीं है। इतना सामान लेकर घूम रहा है। पकड़ो इसे, और जितने भी हथियार हैं ले जाकर शास्त्रागार में जमा कर दो। जी सर। समझ गए? जी सर। और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ भी तुमने यहाँ सुना है, जी, खबरदार किसी से कहना नहीं। साहब हमका देखात नहीं ना, बिल्कुल ना हमका सुनाए, बिल्कुल। हमका इतना नहीं देखा जब मऊहा खूंटे कि बबूरे खूंटे। अपने काम से मतलब रखो। जी, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। जी सर। समझ गए? जी सर। वक्त आने पर हम रिस्क लेंगे। ओके महाबली, ये बड़ों की बात है। हाँ हाँ? जी सर। हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। जी खैर, फॉलो मी। ओके। यार हमें समझ में नहीं आवत यार, का हमें मोटिया बिंधोला का यार, कि हमका सही सही ने दिखा दिया। दूर से देखा तो महारानी जी जैसे धमिना लपटिया ढाई ढाई आई ठाई गो ठाई, वही में गिर पड़ आए। और नेरे हम साहब आए। साहब कहीं यहाँ क्या करने के लिए आई थी? तो कहीं यहाँ मैं दवा लेने के लिए आई थी। तो कहीं दवाई मिली कि नहीं मिली? कहीं दवाई ढूंढत रहे, वो हराम खोर आ गया, हमारी इज्जत उतकने लगा, हमसे इधर उधर की बातें करने लगा। शुक्र ऊपर वाले का कि आप आ गए, हमारी इज्जत बच गई, नहीं तो हराम खोर हमारी इज्जत लूट लेता। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब हमका खूब बिगड़े यार, कहीं हराम खोर गधा। चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे का औषध कहो, तो हम कहा चाहे साहब शहद चाटो, भाई चाहतो तो चखा जुखाम जकड़ा में काम हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब सामान लेकर चलता हूं, जमा करते हैं। और साहब का आदेश है कि उसके साले का हम पता लगाएंगे कौन है जो महारानी जी के गले लगा था। अगर मिल गए बेटा ना, गंगा कदम खाएगा जो पिछवाड़े गोली मारा, इतनी गोली मारेंगे कि खखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। इसी वक्त हम भी चल रहे हैं, लेकिन महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया यार। गाना बड़ा मस्त है। पति का
देखे जरा बता पूजय पति का देखे जरा बता पूजय अपने पति से मुख से ना बोले अपने पति से मुख से ना बोले अरे भूतवन पर तब से आए पति बता पूजय पति का देखे जरे बता आ गया हूं बीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। तो आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर। इसी वक्त मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये डाकू दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो, हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जा। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कोई राज जरूर है। इस बच्चे को अपने गोद में उठाता हूं। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा।
लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये कोई और नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा, लेकिन इस बच्चे को बचाने के लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा, नहीं तो डाकू तेजा सिंह पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, ये वही डाकू दुर्गा सिंह है जो आज इस बच्चे की परवरिश कर रहा है। इसलिए आज के बाद इस बच्चे की परवरिश करने के लिए ये फेंक दूंगा उतार कर डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम दुर्गा सिंह, और आज के बाद विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। मुझे तो इस बच्चे का नाम मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से ये जाना जाएगा। चला जाऊंगा इतनी दूर कि डाकू तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। इसलिए चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दरबारी, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना, गफलत में नहीं रहना। आइए भयभीत सिंह। जी महाराज। क्या अहवाल है? महाराज, प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। और दान मंदिर में हमेशा जाता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। बड़ा गजब हो गया महाराज। महारानी, क्या गजब हो गया? इतना घबराई हुई हो और ये तुम्हारी हालत? महाराज, बात क्या है? आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज। अरे गया बच्चे को लेकर भाग,
को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार। अरे बच्चे को लेकर भाग। महाराज अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, कहे सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उसने मुझे जान से मार देने की धमकी दी महाराज। और मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मुन्ने को लेकर के भैया मेरा बेटा। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। दरबारी, क्या कहना चाहते हो? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही है। महाराज आप विश्वास करिए महाराज, आपके आदेश पे सेनापति जी बेचारा अपना जान देने के लिए बॉर्डर पे तैयार रहता है। आपको है विश्वास महाराज कि आपके बच्चों को वो उठाकर ले जाएंगे? हेलो महारानी महारानी जी झूठ बोल रही महाराज। दरबारी, तुम ठीक कह रहे हो। सत्यजीत हमारे जान की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मैं कैसे यकीन करूं कि वह ऐसी हरकत करेगा? भयभीत सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज, महारानी जी ठीक कह रही है, आप इन पे विश्वास कीजिए। महाराज, कौन इंसान है लालच में आके क्या नहीं कर सकता। महाराज, वह हरामजादा आपके बेटे को ले गया होगा। महारानी जी जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है। हेलो, ये आ गए सुनील भैया ठेकेदार, सुनील भैया ठेकेदार जो कि टाइल वाले भाई साहब। हेलो, जो कि ग्राम लाला का प्रवाह इन भैया जी की तरफ से इसी सीन को देखते हुए लगा 100 रुपए का पुरस्कार पालतू। शुक्रिया। भयभीत सिंह जी महाराज, यानी तुम्हें भी यकीन है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है? जी महाराज, मुझे बहुत बड़ा विश्वास है महारानी जी पे, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती है। लेकिन भयभीत सिंह, अगर ये बात झूठ निकली तो क्या होगा? महाराज, ये बात अगर झूठ निकले तो जो सजा चाहे आप वो सजा देंगे, मंजूर है। भयभीत सिंह, तुम्हें भी यकीन है जी महाराज, कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है? जी महाराज, ले गया होगा, जरूर ले गया होगा महाराज। भयभीत सिंह, अगर सत्यजीत नहीं मेरे शान में गुस्ताखी की है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ना वो
मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बाडरी चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तक। भीषण जी महाराज। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके लाना होगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसको कैद करके आपके सामने ले जाऊं। जान सकते हो। महाराज महारानी का समझाओ, नहीं जुकाम हो जाए, ठंडी पड़ रही है। महाराज, अगर आप उस हरामजादी का इतना बड़ा विश्वास न करते, अगर आज आप उसका इतना बड़ा भरोसा न करते, तो आज मुझसे मेरा बेटा जुदा न होता। और महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मेरा बेटा चाहिए महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। महाराज महारानी का बेटा जी हरामखोर, नारायण कहीं का, खामोश हो जा। घबराइए नहीं महारानी, धैर्य से काम लो। अरे वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा बेटा है, मेरा वो खून है, मेरा वो लगते जिगर है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। सत्यजीत ने हमारे बेटे को ले गया है, और भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो और तुम मेरे साथ भवन आओ। चल हरामखोर पर, तुझे जो कुछ भौंकना है ना, तुझे जो कोई भौंकना ऊपर आके भौंक, चल बाहर। चल करे हरामजादे। महारानी जी का है जी। महाराज जी से क्या बोला कि महारानी जी झूठ बोल रहे हैं? सत्यजीत सिंह तो ऐसा कर ही नहीं सकता। राजा हरिचंद हो गया, क्यों? उसके माथे पे लिखा वो करने मैया पार लग। महारानी जी, सेनापति जी कहाँ लड़का ले गए हैं? महाराज जी, अब तूने क्या पॉइंट वाली बात। सेनापति बच्चा लेकर नहीं गया है, ये बात सिर्फ तो ही नहीं, पूरा रतनगढ़ राज्य जानता है। सत्यजीत सिंह बेकसूर है, लेकिन उसको मैंने फंसा दिया। मैंने उसको अपने त्रिय चरित्र में, अपने त्रिय जाल में फंसा दिया। उसका कारण एक ही है, उसका कारण सिर्फ ये है कि सत्यजीत सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया था। मेरे तेजा के साथ, मेरे प्यारे तेजा के साथ इस हरामजादे ने मुझे देख लिया था। अगर आज उसे अपने रास्ते से मैं नहीं हटाऊंगी, तो महाराज जी से मेरी शिकायत करके वो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़वा देगा। इसलिए महाबली, छल से बल से हुनर से, छल से बल से हुनर से, जैसे भी हो
सत्यजीत सिंह का काम तमाम करना है। रख दिया महाराज के पली आज छुआ दी हुल्लू कोई हाँ? एक लौता चिराग इस रतनगढ़ राज्य का हाँ? अपने बेटे के गुम होने की आवाज में महाराज गुस्से से आग बबूले हो गए, लाल पीले नीले हो गए और मिल गया सत्यजीत सिंह तो उसे क्या से क्या सजा देंगे ये तो मैं भी नहीं जानती। महाबली मामला यहाँ कुछ भी होगा लेकिन नजारा देखने वारी महारानी कालाबतिया, वारी महारानी कुकुरभती यार या तो सेनापति को फंसाए ले गए। बताओ कहा सेनापति जी लड़का ले गए अपना खुदा जंगल में जड़ी बूटी ढूंढ कराई लेकिन कोई बात नहीं बात गंजान या बतिया जानते लेकिन महाराज का यार बताए तो महाराज हमारा सुनते नहीं ना। और साला मंत्रिया रहा था दड़ियाल वह साला कहता है महाबलिया झूठ बोलता है लेकिन महारानी कलावती तुम नहीं बोल रहे तो हाँ मौत आए बोल रही है। महारानी लंबड़िया ये जौन पचहिया है इनके जौन हाल करवा इनके अगर प्लास्टिक के किरवा न पड़े मलाद की चंगिया तो हमारा नाव महाबली नहीं ना किरवा हम निकाले न जाओ किरवा साला वही मंत्रिया भाई बितवा निकाली साला। लेकिन महारानी जी आ रहे भैया रू जाओ आ रहे ले जा लिए तुम्हारो लिए पहले लेकिन थोड़ी देर बाद लिए चल रहे पहले महारानी के बोकला वो दुर्वाई रहो महारानी जी अब चल रहे इसी वक्त तुम्हारी खबर बताएं। अरे ये अब ऐसा दबदबा दिखा रही है और जो आई है ना ये तो हम तो रहबे भाई है यह चारा बटुरी मींगी मांझी एकदम जैसे खटाई की नहीं ऐठी रही है। यहाँ जब से आई गरी तो आना मुनक्का बादाम किशमिश खाए रही भाई सच मोटा चली आ रही है इनके ऊपर मस्ती सवार है। लेकिन अब चल रहे महाराज से बता दिए महाराज विश्वास करो महारानी नहीं महारानी कुकुर यही ये कऊ जनी से फांसी है। अब चल हराम जाती इधर आगे चल। कलावती तो कलावती है कलावती तो कलावती कलावतिया वहाँ मैया आई तो खटाई जैसे आई ठेरा और खा खा के भैंस हो रही कर तेरे बप्पा का खाती हूँ तेरी मैया की नैया पा महाबली कलावती नाम हम अरे कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं बिच खोपड़ी समझो। अरे बिच खोपड़ी जिसको काट लेती है ना वो पानी नहीं मांगता दरी पे पैर रगड़ के मर जाता। दादा चिंता ना करो बिच खोपड़ी खाली काटे न मरी हो बिच खोपड़ी खाली एक दही नहीं चाहे 10 दही काटे ऐसे दोनों में नहीं मरी बीच को बड़ी काट ले काटे के बाद घूम के अपन मूत पी ले तबे में नहीं मारी। रतनगढ़ के वासियों मैं जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद वह मेरे आने के पहले अगर मेरी बुराई की जाके महाराज से मेरी चुगली की मुंडा हूँ तुमको वापस घुसेड़ दूंगा।